आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय फिर एक बार देखिए इलेक्शन को लेकर है। आप सबको पता है महाराष्ट्र में बहुत एक दो रोज़ में ये हफ्ता भर के अंदर पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा। 2 या 3 मरहले में चुनाव के होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। पहले मरहले में जो है तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इस तरह के जो बच्चे कुछ इलेक्शन कवर होने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र में होने वाले हैं जहाँ जहाँ पर ये चुनाव होने बाकी थे। उसके बाद कॉर्पोरेशन का नंबर आने वाला है। अब सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन है, ये ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, ये जो इलेक्शन होते हैं ये बड़े अहमियत के हामिल होते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से होता है, ताल्लुक़ सतह से होता है। और यहाँ पर ज़्यादातर आबादी हम देखते हैं, बहुत कम जगहों पे ऐसी है कि जहाँ मुसलमान एक काफ़ी अच्छी आबादी रखते हैं या 50-50 की आबादी रखते हैं, या ज़्यादातर या 85% अबव से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी ग्रामीण सतह पे ऐसी होती है कि जैसा जहाँ पर 75% हमारे हिंदू भाई है तो 25% मुसलमान है, 70% हमारे हिंदू भाई है तो 30% मुसलमान है, कहीं 80% हमारे हिंदू भाई है तो 20% मुसलमान है, तो कहीं तो 90% हमारे हिंदू भाई आधा समाज के लोग हैं तो उसमें 10% मुसलमान है। ये ऐसा कैलकुलेशन, इस तरह का जो है तो नज़ारा हमें ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। और हालात और समस्या यहीं से मुसलमानों की शुरू होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मुसलमानों के मसाइल देखे जाते हैं। ज़्यादातर जो एक नए हालात करवट ले रहे हैं, ये गुज़िश्ता 8-10 सालों में जिस तरह से हालात उभर के आ रहे हैं सियासी तौर पर, तो कहने की इसकी शुरुआत, इसका ज़्यादा असर जो ताल्लुक़ जात के मुसलमानों में दिखता दिखाई दे रहा है। शहरी सतह पर मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पाते हैं क्योंकि उनके कारोबार एक हद तक ठीक ठाक रहते हैं और शहर में उनकी कहीं ना कहीं सियासी तौर से, राजनेताओं से, इंतज़ामिया से नेटवर्क अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के वो अपने आप को डिफेंस पोजीशन में रहते हैं या अपने आप को एक बहुत मजबूत पोजीशन में रहते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में चले जाइए आप कहीं पर भी, तो यहाँ पर मुसलमान अपने आप को बहुत एक डर सा महसूस करते हैं, एहसास से कमतरी का शिकार महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि अब तक जो चला अब नए हालात में अगर सही मुसलमानों को चाहिए कि भाई उनके साथ इंसाफ हो, डर का माहौल ख़त्म हो और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की नफ़रतें ख़त्म हो, मंदिर मस्जिद की जो है तो जो मामलात होते हैं ये ख़त्म हो, कभी ख़बरस्तान के मसले, कभी ईदगाह के मसले, कभी दरगाह के मसले, कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो, तो अब नए सिरे के अंदर जितने भी महाराष्ट्र में ताल्लुक़ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जिला परिषद बोलो, नगर पंचायत बोलो, ग्राम पंचायत बोलो, जहाँ भी मुसलमानों के चुनाव होने वाले, वहाँ के मुसलमान मुकामी सतह पर जो हमारे हिंदुत्ववादी के जो लोग हैं, नज़रियात के बोलिए, संगठन के बोलिए, जिसमें खुले तौर पे 2 नाम आते हैं, एक शिवसेना, एक बीजेपी, इनका वर्चस्व कहने के दिखाई देता है। और हम ये भी देखते हैं चुनाव के अंदर कि सेकुलर पार्टियां, जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां, ये मैदान में ये भी कूदती हैं और ये भी कहीं ना कहीं दबे कुछ लोग को साथ में लेकर, और ख़ास करके मुसलमानों के वोट के सारे जो तो राजनीति करती हैं और जिसके कारण मुसलमानों के वोट का विभाजन हो जाता है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम तंजीमें कहिए, छोटी मोटी पार्टियाँ कहिए, सियासी पार्टियाँ कहिए, ये भी चुनाव मैदान में होती हैं या कुछ अपक्ष उम्मीदवार मैदान में होते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों का वोट बैंक बिखर जाता है और कहीं ना कहीं वो पार्टियां जो है तो बहुमत में आ जाती हैं, जिसको आम तौर से मुसलमान फ़िरका परस्त कहते हैं, तंग नज़र कहते हैं या जो भी कहते हैं, या उसको उसकी शिकायत रहती हैं। तो अब नए सिरे में मुसलमानों को चाहिए कि अब थोड़ा सा अपने आप को बदले। अपने अपने गाँव के अंदर अगर आपको लगता है, क्योंकि ये 2 ही पार्टियाँ हैं, ज़्यादातर हर पार्टी का कहने का कम ज़्यादा वर्चस्व है, लेकिन बहुमत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में ग्रामीण सतह पर जो है तो 2 ही पार्टियां ऐसी है जो आज एक हम कह सकते हैं कि जो चुनाव के बाद बहुमत को छू सकते हैं। मतलब सरपंच की ताकत जो है तो चुनाव होने के बाद ग्राम पंचायत में सरपंच बनाने की ताकत रखते हैं, नगर परिषद और जिला परिषद में अपने अपने उनके जो है तो अपने अधिकारी चुन के ला सकते हैं चुना के। जो भी इनका बहुमत आंकड़ा बनता है तो मुसलमान ये ना देखे कि वे शिवसेना वाले हैं, ये भी ना देखे कि भाजपा वाले हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से हम गुज़िश्ता 75 साल में हमने देखा है, अगर हम उसका एनालिसिस करें, इसका तज्जिया करें,
तो मुसलमानों ने ज़्यादातर अब तक के जो वोट किया है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, या जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, ज़्यादातर मुसलमानों को 75 सालों के अंदर सिर्फ डराया जाता रहा है कि अरे मुसलमानों, अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो शिवसेना आ जाएगी। गुज़िश्ता 30-35 साल का अगर हम इतिहास उठा के देखें चुनाव का, तो हमको यही देखने को मिलेगा, ख़ासकर मुसलमानों को, कि मुसलमानों को हर चुनाव के अंदर जो है तो एक खौफ का माहौल दिलाते रहे कि अगर हम हार गए तो फिर शिवसेना आ जाएंगी, और शिवसेना आ जाएंगी तो फिर देखो भाई तुम्हारा क्या हाल होगा, हमको नहीं मालूम। एक ऐसा खौफ का माहौल था। वो खौफ के माहौल में मुसलमान 30-35 साल निकाल दिए। उसके बाद देखो मुसलमानों के साथ कैसा बदतरीन एक भयानक मजाक होता है। एक 30-35 साल के बाद कुछ हालात ऐसे बदलते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना, इनका आपस में युति होती है जिसका नाम होता है महाविकास अघाड़ी। ये कहते हैं कि महाराष्ट्र को बचाना है और हमें ऐसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है जिसके अंदर सब समाज को इंसाफ मिले। एक ऐसी दुहाई दी जाती है, कुछ पुरानी बातों को भूला जाता है, पुरानी बातों को ख़त्म करने का ऐलान किया जाता है, एक साफ सुथरे नज़रिए के साथ आगे बढ़ने का इजहार किया जाता है। जो भी वो पेचीदगियाँ रहती है वो आपको सबको पता है कि वो मजबूरी क्या थी। हालांकि ये तीनों पार्टियां जो अलायंस हुआ, कहीं ना कहीं ये अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए एक जगह आए थे। हालांकि दुआई दे रहे हैं कि हम ये हिंदुत्व को मानते हैं, वो हिंदुत्व को मानते हैं, हमारा हिंदुत्व सबसे अच्छा है जो आदरणीय शिवाजी महाराज के नज़रियात के मुताबिक है, हम यहाँ पर सबको हम इंसाफ लेके देंगे। इस तरह की जो है तो मीठी मीठी बातें कह सकते हैं कि मुसलमानों को लुभाने वाली बातें कर सकते हैं। इस तरह से इन तीनों का गठबंधन हुआ जिसका नाम महाविकास अघाड़ी बना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने देखे मुख्तलिफ चुनाव के मौके पर फिर एक बार मुसलमान जो है तो पुरानी बातों को भूलकर जो है तो खुलेआम जो है तो महाविकास अघाड़ी के साथ गया और बताया क्या गया कि हमें संविधान को बचाना है। अगर ये ताकतें फिर दोबारा आ जाएंगी तो संविधान को ख़त्म करने के दर पे है। अब वो कहाँ तक सही है, क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन सवाल ये है कि हर टाइम, हर चुनाव के टाइम, हर संविधान को बचाने की दुहाई देने के टाइम मुसलमान ही बलि का बकरा क्यों बने? अच्छा बने तो बने, फिर चुनाव के बाद उसका फल तो मिले, फल भी नहीं मिलता। इससे पहले देखा हमने कि भाई जहाँ पर इससे पहले सेकुलर पार्टी की सरकार थी, जहाँ मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का ऐलान हुआ था, हालांकि बहुमत पे थे 5 साल, लेकिन 5 साल में नहीं दिया गया। अब बताइए मुसलमानों की बदनसीबी नीति क्या है? ये मुसलमानों के साथ सियासी तौर पर छल कपट नीयत क्या है? ये दगाबाजी धोखेबाजी नीयत क्या है? फिर मुसलमान क्यों इस पर इंटरेस्ट रखे कि हमें संविधान को बचाना है, हमें सेकुलरिज्म को बचाना है? अरे बचाने के बाद भी जब मुसलमानों की झोली में कुछ भी नहीं आ रहा ना, बेचारे भीख मांग रहे, भीख। भिखारी को तो भी इज्जत से आजकल कुछ पैसे मिल जाते हैं, बगैर बोले खाली इतना ही करता है, यूँ करता है, झोली फैलाता है तो कुछ ना कुछ सामने वाले को रुपया अठाने दे देते। एक उदाहरण बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुसलमानों को बुरा हाल हो गया कि धरने निकाल रहे, मोर्चे निकाल रहे, लाखों लोग शामिल हो रहे कि भाई 5% आरक्षण दो, ये दो, वो दो, इंसाफ दो, वक्फ के ज़रिए इंसाफ दो, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो फिर अब मुसलमान कहाँ जाए? और मुसलमान कब तक बलि का बकरा बनते रहें और मुसलमान कब तक बेवकूफ़ बनते रहें? अब मुसलमानों को चाहिए, मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं सहाफ़त से जुड़ा हुआ हूँ। एक साप्ताहिक पेपर का मैं एडिटर भी हूँ और काफ़ी देश के बड़े बड़े अखबारात का मुताला करता हूँ। जो बड़े बड़े राइटर्स हैं हमारे, कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान हैं, जो रोशन ख्याली रखते हैं, मैं काफ़ी सालों से उनके आर्टिकल को पढ़ता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कि देश में सही मानों में क्या चल रहा है। अब ये ना कहे कि मैं दिल से कुछ फेंका फाक कर रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूँ कि बड़े बड़े राइटर्स जिनकी निगाहें पूरे देश के ऊपर रहती है राजनीति पे, जो बड़े बड़े डिबेट में हिस्सा लेते हैं, उनके डिबेट को भी सुनता हूँ। उसके बिना पर जो बीच का रास्ता निकल के आ रहा है कि मुसलमानों को सच में अब क्या करने की ज़रूरत है, वो मैं एक खुलेआम तौर से एक डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मैं आपको सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी शिवसेना के से जो डर बताया जाता है कि फ़िरका परस्त पार्टियाँ हैं, ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं सियासी एतबार से कि मुसलमानों के आगे कुआं है, पीछे खाइए। अगर आगे भी जाती है तो मौत है, पीछे भी जाती है तो मौत है। अब सवाल है ना कि भाई किस्मत को भी आजमाना चाहिए। पुराने लोग कहते हैं कि किस्मत भी, बोलते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि दो टोक तरीके से खुला जो है तो
अब ये चुनाव से शुरुआत दे मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर कि शिवसेना हो, भाजपा हो, आरएसएस हो, विश्व बजरंग दल हो, इनके जिम्मेदार हैं, इनसे डायलॉग करो, इनसे बातचीत करो, क्योंकि एक ताल्लुका छोटा होता है, 70-80 खेड़े होते हैं छोटे मोटे, हर कोई छोटे छोटे गांव होते हैं, कोई गांव की आबादी जो है तो 200 होती है, 300 होती है, 200 घर है तो उसमें 20 घर मुसलमान के होते हैं, 10 घर मुसलमान के होते हैं, ये सूरत हाल होती है, ये सूरत हाल होती है। अब मुसलमानों को चाहिए कि या शेख अपनी देख, आप अपने अपने स्तर पर फैसला कीजिए, और याद रखिए कि दो ही पार्टियां ऐसी हैं, मैंने पहले कहा, मैं भूल के कह रहा हूं, एक एनालिसिस हो सकता है गलत हो, ये बात की बात है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, जैसे असरात आ रहे हैं, जैसे बयानात आ रहे हैं, पेपर में छप रहा है, मीडिया में देख रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा के अंदर जिस तरह से एक मतलब जनता का मूड बदला है, चाहे उसको कोई भी नाम दो कि पैसों को लालच दिया गया था, खोके आए थे, ये आए थे, कोई भी आरोप लगा लो, क्या ईवीएम के अंदर धांधली हुई, मशीनों में गड़बड़ हुई, आप जो भी इल्ज़ाम लगाना लगो, लेकिन ये सच्चाई है कि अब की बार जनता ने मूड बता दिया है, जनता का मूड बदल गया है, कहीं ना कहीं वजह तो महायुति के साथ जाते नजर है, ये आपको सच्चाई तस्लीम करना पड़ेगी। सवाल ये है कि मशीनों में गड़बड़ क्या हो रही है, सवाल ये है कि ऊपर क्या चढ़ा है, ये हमको देखना नहीं है। सवाल ये है कि जो बहुमत में है, जो ताकत में है, जिनके एक इशारे पे जो है तो बहुत कुछ हो सकता है, जो कानून बनाने की ताकत रखते हैं, जो कानून को लोकशाही माध्यम से पलटाने की ताकत रखते हैं, हमें ऐसे पार्टियों के साथ जाने की ज़रूरत है। और आज जो है तो वक्त हालात से दो ही पार्टी ऐसी है जो बहुत मजबूत नज़र आती है, जिसका नाम है महायुति, और उसमें दो पार्टियां और ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग नज़र आती हैं सब में ज़्यादा, वो है शिवसेना और भाजपा, और तीसरे पे आते हैं अजीत दादा पवार की पार्टी। कहीं ना कहीं ये भी अपनी ताकत रखती हैं, असर रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है। तब मुसलमान क्या करें? तो मुसलमान के जिम्मेदार ताल्लुक़ के सतह पर क्यों ना हो, आप जिसके भी साथ जा रहे हैं उनसे डायलॉग कीजिए, बातचीत, डर के मत जाइए आप कि हम डर के वोट दे रहे, नहीं। चुनाव अभी बहुत काफ़ी टाइम है, अभी 2-3 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप खुल के बातचीत कीजिए कि आपके अपने गांव का जायज़ा लीजिए, अपने ग्रामीण का जायज़ा लीजिए, क्या आपको तकालीफ है, कुछ कब्रस्तान की समस्या है, कुछ ईदगाह की समस्या है, कुछ रास्तों की समस्या है, आपके विकास की समस्या है, कुछ डेवलपमेंट की समस्या है। एक मंशूर बनाइए, 4-5 चीज़ें कागज़ पे लिखिए, और मिलकर गांव के मोतबर लोग जो होते हैं मुसलमानों के, उसमें उलमाए दीन भी आते हैं, समाज सेवक भी आते हैं, सियासी छोटे मोटे लीडर भी आते हैं, या आम नागरिक भी आते हैं जो पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, एक 10, 20, 50 लोग मिलकर जो है तो जो भी चाहे शिवसेना हो, भाजपा हो, इनसे बात कीजिए आप कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अब हम ये मीठा ऐसा जहर जिसको हम सेकुलर नाम से जो आज तक हम पीते आए, अब हम पीने के मूड में नहीं है, अब हम आपके साथ चलने का भी इरादा रखते हैं, एक सोच रखते हैं, हमने मन बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि आप तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच में आप हमको क्या देने वाले हैं? और हमारे गांव में हमारी ये समस्या है, आप अपनी समस्या पेश करो, आप ये झंझट मत पड़ो, वो संविधान को बचाना है, वो इसको बचाना है, उसको बचाना है। सबसे पहले कानून के दायरे में रहकर, कानून की चौखट में रहकर, संविधान की चौखट रखें, सबसे पहले आप अपने बचाने के लिए आगे बढ़े। ये बहुत सच्चाई की बात है, ये कड़वा सच है, क्योंकि जो हम जिसकी बताने की बात कर रहे हैं, याद रखिए संविधान ने उनको इतने अधिकार दिया है, अधिकार तो मुसलमानों को भी दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई न कोई बहाने से टाल दिया जाता है। जब मुसलमानों को इंसाफ की बात आती है तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, मुसलमान पे ये नहीं कर सकते, इस्लाम के नाम पे ये नहीं कर सकते, शब्द मुसलमान के नाम पे ये नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, ये कहा जाता है। अरे भाई, जब आप मुसलमान दे नहीं सकते तो आप क्या बोल के देंगे? आप जो भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो अलग समाज के रखते हैं, क्या माइनॉरिटी बोलने से वो हो जाता है? क्या माइनॉरिटी लोगों की जात नहीं होती है, समाज नहीं होती है? क्या माइनॉरिटी में हमारे दलित भाई नहीं आते हैं, क्रिश्चियन नहीं आते हैं, ईसाई नहीं आते हैं? हाँ, तो इनको ये बोला जाता है ना कि माइनॉरिटी में आप कौन है? पर क्रिश्चियन है, तो कहने के शब्द उनके जात का, धर्म का उल्लेख भी होता है। और यहाँ जब मुसलमान की बात आती है तो खुल्ला खुल्ला कह दिया जाता है कि मुसलमान आप पे दे नहीं सकते। यानी कहीं ना कहीं एक अड़ी अचानक सी पैदा की जाती है कि संविधान में जो अधिकार होने के बावजूद मुसलमान उससे वंचित रह जाता है, महरूम हो जाता है। अब सवाल है क्या करें? अब ये मत कीजिए आप, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ से शुरुआत दे दीजिए। अब हमारे जो देश के जो जनता है, 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, ये नई पीढ़ी है, इनका मूड बदल गया है, इनकी सोच बदल गई है, इनकी विचारधाराएं बदल गई हैं। ये कहने के हिंदुत्व की तरफ देख रही हैं, और हिंदुत्व का जो नारा लगाने वाले पार्टियां हैं, जो संगठन है, उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं।
उनको ताकत देते हुए नजर आ रही हैं, उनको जो है तो प्रशासन में ला रही हैं, उनको ऐवान में पहुंचा रही हैं, उनको विधानसभा में पहुंचा रही हैं, उनको लोकसभा में पहुंचा रही हैं। देखिए योगी जी, हाई योगी लेकिन मुख्यमंत्री है, और कई ऐसे हिंदुत्व के जो हमारी जो महिलाएं हैं, साधु संत है, वो आज पार्लियामेंट नजर आ रही है। क्या इसका इससे इशारा नहीं मिलता? साध्वी प्रज्ञा सिंह पार्लियामेंट में है, क्या इशारा नहीं मिलता कि भाई वहाँ की जनता जब चुन के दी हुई है तो वहाँ की जनता की मानसिकता क्या है? इससे आपको इशारा मिल जा रहा है कि जनता का मूड बदल गया है। जनता हिंदुत्व से प्यार करने वाली है, जनता हिंदुत्व का बढ़ावा चाहती है, जनता 100 करोड़ जनता हमारे हिंदू भाई पूरे देश में हिंदुत्व को वर्चस्व को देखना चाहते हैं। और कोई बुरी बात नहीं, जो कौम बहुमत में रहती है, अक्सरियत में रहती है, तो उनको हक भी है कि अपने मज़हब के हिसाब से प्रचार करने का, विचार करने का, सोच रखने का हक है। कोई बुरी बात नहीं कि इस्लामी देश में वहाँ के जो आवाम है क्या इस्लामी सोच नहीं रखती? क्या पाकिस्तान की आवाम इस्लामी सोच नहीं रखती? क्या बांग्लादेश की आवाम इस्लामी सोच नहीं रखती? वो मेजॉरिटी में है तो रखते हैं। सवाल ये है कि उनके साथ हमारे जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ कि देखिए महाराष्ट्र में जो अब चुनाव होने वाले हैं, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, नगर परिषद, जिला जो भी है, इसके अंदर मुसलमान खुल के एक बता दीजिए कि हम अब जाग गए हैं। अब हमें सेकुलरिज्म की मीठी गोली से हमको बहलाया नहीं जा सकता। सेकुलरिज्म के मीठे मीठे बोल से हमको अब गुमराही की तरफ ले जाया नहीं जा सकता। सेकुलरिज्म के मीठे मीठे दुहाई देकर, इस संविधान की दुहाई देकर अब मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। बल्कि जो लोग ताकत में आने वाले हैं, जो लोग बहुमत में आने वाले हैं, अब हम उनके साथ सियासी सौदेबाजी करेंगे। कहने दीजिए, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो उनको बोलना आपको मुबारक, आपको हिंदुत्व मुबारक, आपको आपकी विचारधारा मुबारक। लेकिन आप जिस हिंदुत्व को मानते हैं तो क्या इस हिंदुत्व के अंदर मानवता का कोई स्थान नहीं है? क्या मानवता का कोई संदेश नहीं है? क्या जो माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या आप उसको मानते नहीं हैं? क्या आदरणीय शिवाजी महाराज की विचारधारा को मानते नहीं हैं? इस तरह के उनसे जो है तो बातचीत करके हम आगे बढ़े, उनसे हम हाथ मिलाएं और बिंदास जाए उनके साथ, उनके पार्टी से मतलब चुनाव लड़े, आप चुनकर जाए, मेंबर बने, ग्राम पंचायत मेंबर बने, सरपंच बने, हो सका तो आने वाले समय आमदार बने, खासदार बने। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और खुले मन से आपको जो है तो बातचीत करना पड़ेगी। क्योंकि आज भी अगर मैं खुल के कहूँगा कि बीजेपी शिवसेना वाले ये आज भी कहने की इनके दिल में खसक है, खासकर भाजपा वालों के दिल में खसक है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं आते। हालांकि मुसलमान के साथ भी जाते हैं, लेकिन उनका जो सपना है, उनका ख्वाब है कि जिस तरह से मुसलमान झोली भर भर के जो सेकुलर पार्टी को वोट देते हैं, वो प्यार, वो दुलार मुसलमान हमारे साथ नहीं बताते हैं। शायद इनके दिल में कसक है। अब सवाल ये भी है कि भाई उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के मन में कुछ और है, उनके ज़ुबान पे कुछ है, उनके मन में कुछ और है। तो बात कीजिए ना, आप बात कीजिए। इससे पहले मोहन भागवत साहब ने इशारा दिया आज के उर्दू अखबार में कि मोहन भागवत साहब ने ऐलान किया है कि अब हमें जितने RSS के जिम्मेदार है, कार्यकर्ता है, ये जो तो हिंदुत्व के नज़रिए को, हिंदुत्व की सोच को, फिक्रों को घर घर तक पहुँचाए। काम पे लगे हुए हैं, काम शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है, दायरा और बढ़ने वाला है, ये दायरा और बढ़ने वाला है। आज अगर 300 350 अगर भाजपा की सीट है, 400 होने वाले हैं, 450 होने वाले, ये बढ़ने वाला है, पीछे होने वाला नहीं है। सवाल ये है कि मुसलमान अब क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, ये चक्कर में ना जाए, बल्कि जो लोग एक बहुमत के साथ, एक ताकत के साथ आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में या इशारों में या कहीं कहीं उनके मुंह से अल्फाज निकल जा रहे हैं, उनके दिल की बात मुंह पर आ जा रही है। जैसे मोहन भागवत साहब ने कहा था कि भाई हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गोया इशारा था। तो हमें कुछ इशारों को समझना पड़ेगा, हमें उनसे बातचीत करना पड़ेगी। हो सके तो हमें जो हमारे काबिल उलमा इकराम हैं, जो जिनकी कारगुजारी बहुत काबिल सताइश है, जो इस मुल्क की दिफा के लिए, सालेमियत के लिए, अखंडता के लिए, प्यार के लिए, इत्तेहाद के लिए, गंगा जमुना तहजीब की बरकरारी के लिए जो है तो शब रोज़ काम कर रहे हैं, इस देश की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि एक 10-20 लोगों का वफ्द बनाइए, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़िम्मेदार शामिल हो और जो मोहन भागवत साहब से बात कीजिए कि साहब पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है
सरकार भाजपा की है, लेकिन आपकी क्या ताकत है ये सबको मालूम है। ये ढकी छुपी बात थोड़ी है। अगर उनसे हमारे अगर बातचीत कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके असरात सरकार पे पड़ेंगे। जब सरकार पे पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो हम जो कहीं ना कहीं जो कहीं एक नाइंसाफ़ी का जुल्म का शिकार हो रहे हैं, हमें एक शिकायत है, वो कहने की शिकायत दूर होती नजर है। एक बहुत अच्छे से असरात मुरतब होंगे, लेकिन हमें कुछ बातों को भुलाकर दिल पे पत्थर रख कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कांग्रेस नरसिम्हा राव का दौर था, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाद में जो भी 10-15 साल कांग्रेस दूर रही, लेकिन मुसलमानों ने कहीं ना कहीं उसको एक तरह से एक माफ़ी किया कह सकते हैं, और फिर एक बार कांग्रेस से जुड़े। यानी कि आपने उनको माफ़ किया, मोटे अल्फाज में सियासी तौर पे माफ़ किया, दिल पे पत्थर रखकर। आपने महाराष्ट्र के अंदर हालांकि विधानसभा में देखा आपने शिवसेना का पिछले कार्यकाल 35 साल कैसा रहा, लेकिन मुसलमानों ने शिवसेना को भी माफ़ किया। आज जो है तो उद्धव ठाकरे साहब को सर पे हंसा राखों बिठाते नजर आते हैं महाराष्ट्र। बहुत सी जगहों पर मुसलमान कि बोलते नहीं, उद्धव साहब ठाकरे जैसा हिंदुत्व जो सही हिंदुत्व है ऐसा देते हैं, दुहाई देते हैं कि ये अच्छा आदमी है, उद्धव ठाकरे साहब अच्छे आदमी हैं। तो आपने कहने की पुरानी बातों को वहाँ भी नज़रअंदाज किया। जो 30-35 साल पहले कुछ दंगे हुए, फिसाद हुए, क्या क्या बात हुई, बाबरी मस्जिद का जिक्र है, क्या है, सबको पता है। उसके बाद भी आपने अब माफ़ करके आगे बढ़े। कुछ बातें आपने अल्लाह रसूल पे छोड़ दिए कि अल्लाह ही रास्ते निकालने वाले हैं। जितनी आपकी ताकत थी धरनों की, मोर्चों की, कोर्ट कचहरा करने की, लड़ने की, भिड़ने की, आपने किया, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बदले में ज़्यादातर जो है तो नाकामी हाथ में आई। चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, आप देख रहे हैं एक बहुमत के बल के सहारे के ऊपर सिवाय नाके में कुछ नहीं आ रहा है। और ये देश मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि आंकड़े जो है यहाँ पर आंकड़ों के बल पे जो है तो सरकारें बनती हैं, तादाद बतानी पड़ती हैं, और तादाद खुल्लम खुल्ला उनके फेवर में है। तो अब सवाल ये है कि आप कब तक जो है तो हाई कोर्ट की बात करते रहेंगे, कब तक सुप्रीम कोर्ट की बात करते रहेंगे। वो केस लड़ने में सालों साल निकल जा रहे हैं, साल निकल रहे, 2 साल निकल रहे, 5 साल निकल रहे, 10 साल निकल रहे, उसमें कई पीढ़ियाँ जवान हो जा रही, 2-4 पीढ़ियों का सत्यानाश हो जा रहा। हमें तो कहने कि हमारे 75 साल का महासभा करना पड़ेगा ना। कि हमें मिला क्या? कोर्ट कचहरी करने के बाद क्या मिला? बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, हमको नतीजा क्या मिला? बहुत सी हमारे केसेस में हमने लड़े, हमको नतीजा क्या मिला? वक्फ बोर्ड के वास्ते हमने बहुत सी धरने मोर्चे निकाले, ये निकाले, वो निकाले, नतीजे जो तो रिजल्ट क्या आया? बस चंद बातों का हेरा फेरी हो जाएगी, जैसे थे वैसे मामला रहेगा, क्योंकि बहुमत में है। बहुमत में ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल ये खाली बहुमत में, खाली पार्लियामेंट में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुत्ववादी सोच के विचारधारा की जो जनता है, एक बड़ी आबादी जो है तो ग्रामीण में बसती है, खेड़ों में पड़ती है, ताल्लुक़ में बसती है, और यहाँ से ग्राम पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं, यहाँ से एक बड़ी बड़ी लीडरशिप पनपती है, और ये बढ़ते 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 पार्लियामेंट तक जाते हैं। देखा आपने बहुत से लोग महाराष्ट्र के अंदर जो पहले ग्राम पंचायत के सदस्य थे, सरपंच बने, बाद में जो है तो आमदार बने, खासदार बने, मुख्यमंत्री बने। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ से अगर हमारी हिंदू भाइयों में दोस्ती अगर हमारे परवान चढ़ेंगी, इसके असरात विधानसभा में, पार्लियामेंट में और आपके मामलात में देखने को मिलेगा। आप भूल जाइए सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो कोई बुरा मत मानिए, सिर्फ ये बोलिए कि आप बिल्कुल, आपको हिंदुत्व आपको मुबारक, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें जो चंद बातों से हमको तकलीफ़ होती है, या हमें एक जुल्म का शिकार होना पड़ता है, या हमको या जो बहुत मुश्किल हालात से गुजरते हैं, जैसा मस्जिद में अजान फिक्र का मसला है, क़ब्रिस्तान का मसला है, तुम्हारा मीनार ऊँचा क्यों होगा ये मसला है, तुम्हारे कागज़ बताओ ये मसला है, ये क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ये तो सरकार के कानून के फ्रेम में रह के हो रहा है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर हम आज महाराष्ट्र का विधानसभा का परसेंटेज अगर निकाल के देखें तो कितना टक्के है भाजपा के साथ मुसलमान जाते नजर आए, ये आंकड़ा आपको निकालना पड़ेगा। शिवसेना के साथ कितने का, ये आंकड़ा निकालना पड़ेगा। अच्छा, जिनके साथ आप जा रहे सेकुलरिज्म के नाम पे जा रहे, तो वो बिल्कुल मतलब इस ताकत, इस हैसियत में नहीं है कि वो अपना मुकाम बना सके, वो भी कहीं नाकाम हो रहे हैं। और गलती से किस्मत से अगर मतलब सत्ता में आ गए तो कहने कि फिर वो टाल मटोल करके फिर मुसलमानों को जो है तो वंचित कर देते कि नहीं, अगर हम तुमको देंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा, कुछ कोर्ट कचहरी आ जाती है, कुछ ऐसे कुछ बातें आ जाती है कि मामले को डिले कर दिया जाता है। यानी कुल मिला के मुसलमानों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, धोखा दिया जाता है, और मुसलमान बेबस तमाशाई बन के रह जाता है। तो अब ऐसे हालात में ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, देखिए अपने मकसद तरफ आ जाता हूँ
कि अब पूरे महाराष्ट्र में अपने अपने गांव के हिसाब से मुसलमान खुद फैसला कर ले, खुद फैसला करें कि हमें क्या क्या कहाँ जाना है, हमारे गांव में कौन सी पार्टी की ताकत है, कौन सी पार्टी की ताकत है। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर हिंदुत्ववादी नज़रिया जिसको हम आमतौर शिवसेना भाजपा कहते हैं, इनकी ताकत ज़्यादा है, ज़्यादातर सेकुलर पार्टी की भी है। लेकिन उनका क्या अंजाम होने वाला है ये आपको पता है। तड़जोड़ होनेंगे, वोट बटेंगे, कुछ मुसलमान के लोग बीच में आ जाएंगे, कुछ संगठन बीच में आ जाएंगे, कुछ पार्टियाँ बीच में आ जाएंगे, एक दूसरे को बुला बोला जाएगा, हिंदुत्व के बारे में कैसे कैसे बातें होंगी, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मंदिर मस्जिद की बातें निकल जाएंगी, इधर से कुछ नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद हो जाएंगी, उधर से जय श्री राम के नारे बुलंद हो जाएंगे, कहीं कुछ बातें जाएंगे, कहीं गाँव में हत्या के प्रकरण आ जाएंगे। कुल मिला के जो है तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा और मुसलमान कहने के बढ़ते नजर आ जाएंगे और कहने के हिंदुत्व के नाम पर जो है तो बोलते हैं ना कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा फिर गूंजेगा और फिर वो कहने का काम हो जाएंगे। तो सवाल ये, फिर हमारे तक चिल्ला के पुकार के सेकुलरिज्म को बचाने के नारा दे के रात दिन मेहनत करके फिर अगर हमारे इस हिस्से में अगर हार आती है या हमारे इंसाफ हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है तो फिर ऐसी लड़ाई लेके फ़ायदा क्या। और फिर सवाल ये है कि इतने सालों से संविधान को बचाने चक्कर में मुसलमानों को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तब मुसलमानों को मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ कि देखिए, जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उस फैसले में एक दो लाइन का जो ऐड हुआ कि वह देश के मुसलमानों को, देश के सौ करोड़ हिंदुओं को आस्था का जिक्र आया, तो ये फैसला कहीं ना कहीं एक अच्छे अंदाज से, एक कानूनी अंदाज से, एक बहुत बड़े प्यार भरे अंदाज से देश के 25 करोड़ मुसलमानों को एक सिग्नल था कि अब वक्त आ गया है कि देश की बहुमत में रहने वाले जो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई है, इनकी विचारधारा के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप टकराने की बात करेंगे तो आप इतनी ताकत भी नहीं रखते सियासी। अगर कुछ सियासी किसी साथ में जाकर, अगर कोई पार्टी को साथ में जाकर अगर उसके आमदार बनाने में कामयाब हो जा रहे, आपके मुसलमानों के वोट के बलबूते पे कोई आमदार बन जा रहा, कोई खासदार बन जा रहा, या कोई सरकारें बन जा रही, तो ये भी मुसलमानों की इतनी मजबूत नहीं है कि आपको इंसाफ दिला सके। हाँ, विपक्ष में रहने के बाद ये रोड पे आएंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, यानी कि मुसलमानों को खाने पर रख के बंदूक चलेंगे, और जब जैसे उनका वक्त आता है तो मुसलमानों को हाशिए पर कर दिया जाता है। फिर मिल बैठ के बिरयानी खाते हैं, फिर मिल बैठ के हंस बोलते हैं, मिलते हैं, फिर कहने के एक हो जाते हैं। तो आपकी सोचने की ज़रूरत है, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, सेना हो, भाजपा हो, जो भी हो, इनसे जो भी बड़े बड़े हिंदू नेता जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी हिंदुत्व पे आस्था है, ये हिंदुत्व को प्यार करते हैं, हिंदुत्व को चाहते हैं, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुत्व कमज़ोर हो। कोई नहीं चाहता। जब मुसलमान माइनॉरिटी में कोई नहीं चाहता कि हमारा इस्लाम बदनाम हो, कि इस्लाम कमज़ोर हो, कि हम कमज़ोर हो, आप नहीं चाहते, तो सोचिए ना, जो ताकत में है, बहुमत में है, 100 करोड़ की ताकत रखते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे? अब फिर वो आपकी मोहताज भी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा माहौल बनते कि जो सेकुलर पर्सन, जो हिंदू किसी कारण से किसी उनसे दूर है, तो जाहिर सी बात है तो एक आम हिंदू भी चाहेंगे कि अगर हमारे हिंदुत्व को प्रचार होता है, बढ़ावा मिलता है, तो वो क्यों नाराज़ रहेगा? वो नाराज़ नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास रोज़ी है, रोज़गार है, उनकी खेती है, बाड़ी है, उनको हर चीज़ सरकार दे रही है, कम है ज़्यादा है मगर दे रही है, वो खुश है। ये मुसलमानों की गलतफहमी के शिकार है आप। ये आपको गलत दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि मोदी जी के राज में ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सिर्फ आपका मरण हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो भी आपको आवाज़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको वो कह के हका दे रहे हैं कि जाओ तुम मुसलमान है, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं, वो तुमको आवाज़ दे रहे हैं कि आओ मुसलमान हो, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान एक गैरतमंद कौम है, एक समझदार कौम है, एक जुनूनी कौम है। इस मुसलमानों ने उनके अंदर एक खून में, उनकी गर्मी में हुक्मरानी का खून डालता है। इन्होंने 850 साल देश पर हुकूमत की। उनको मालूम है तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी देश से मोहब्बत, उनको सब मालूम है। यही वजह है कि आपको आवाज़ भी देते हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, जो मुसलमानों को, जैसे ही मुसलमानों को कुछ होश आता है तो फिर उन्हें सेकुलरिज्म की भंग की गोली जो खिला देते हैं। फिर मुसलमान 5 साल के वास्ते बेहोश हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर जैसे मुसलमान होश में आता है कि यार ये क्या हो रहा, जैसे ही उनको थोड़ा आँख खुलती है तो फिर उनके कान में जो है तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का डर बता के, एक RSS का डर बता के, विश्व मंदिर पर एक डरावने ख्वाब बताकर, ये थोड़ा उनको एक तरह से कान में सुर फूके जाते हैं डर के, और दूसरे कान में जो है तो सेकुलरिज्म का मीठा जहर, मीठे बोले जाते हैं, और आखिरी में एक सेकुलरिज्म की जो नाम की गोली है उनकी खिला दी जाती है। और बेचारे फिर सुबह उठते हैं, मतदान का दिन आता है,
खट 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 मार के जो है तो वो सेकुलरिज्म के नशे में बोलिए, मोहब्बत में बोलिए, या आप एक डर में बोलिए, एक खौफ में बोलिए, वोट दे के मोकले हो जाते हैं। बाद में कुछ भी उनके हाथ में नहीं आता है। और जाहिर सी बात है कि जो 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 पार्टी के आमदार चुन के आएंगे, जो खासदार आएंगे, तो वो भी तो आपका वोट बैंक देखेंगे ना। आप बोलेंगे शिवसेना वाले हमारे काम नहीं करते, भाजपा वाले हमारे काम नहीं करते, तो आपको बताना पड़ेगा कि औरंगाबाद में अगर 3 लाख मुसलमान हैं तो 1.5 लाख मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। औरंगाबाद में अगर समझो 40 अगर मुसलमानों के वार्ड है तो 10 मुसलमान के मुस्लिम वार्ड से जो है तो चाहे मुसलमान उम्मीदवार क्यों ना हो, भाजपा से कमर से चुन के आया हो, धनुष्वान से चुन के आया हूँ। जब वो देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिल में प्रेम आएगा, मोहब्बत आएंगी। अच्छा, वो चुन के आने के बाद नौज़बिल्लाह कुछ ऐसा आप काफिर नहीं हो जा रहे, इस्लाम से बेदखल नहीं हो जा रहे, और खैर जो है तो हमारे बढ़ेंगी, वो आपको हम वहाँ से फंड लेंगे, साहब हम तो आपकी पार्टी के, आप तो हमारे मुख्यमंत्री, दो फंड, आपके मोहल्ले विकास होंगे। अगर हम उनके खिलाफ में जाएंगे, बामदार वो रहेंगे, तो जाहिर सी बात है हम उनके प्रचार में उनके पार्टी को बुरा भला बोलेंगे, गालियाँ देंगे, आरोप लगाएंगे, जो दिल में आए वो बोलेंगे। फिर कहें ना कि तीन पे 60 एक हो जाएगा, फिर मुट्ठी भर चंद मतलब कारपोरेशन नगर से वो इकट्ठा हो जाते, फिर आमदार में वो रहते। औरंगाबाद मिसाल ले लो, औरंगाबाद में 3 आमदार है, खासदार है। अब आप अगर हमने उनको बुरा भला बोल के अगर अपनी पुंगी बजा ली, पुंगी पिटारा बजा ली, तब कौन से मुँह से जाते हैं कि खादे साहब हमको हमारे वोट दो, हमको जो तो फंड दो तुम्हारी निधि से। शर्म आएंगे ना बोलने को। एक तो वोट भी नहीं दिए, बुरा भला बोले, हद से ज़्यादा बुरा भला बोल दिए, क्या क्या नहीं क्या क्या जो मुँह में आए बोल दिए। एक नशा रहता हो जल से जुलूस का, नशे में आदमी कुछ भी बोल देता। और ये भी बोलते हैं कि भाई संविधान है, बोलने सबको आज़ादी है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, इसका रिएक्शन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। फिर बाद में शर्मिंदा हो जाते, 5 साल फिर हम जाते भी नहीं, वो फंड देती भी नहीं, वो इल्ला माशाल्लाह कुछ उपास कार्यकर्ता रहते, बोल बता के ला लेते, मतलब फंड 5 साल मिलता नहीं, फिर 5 साल ये 5 साल फंड नहीं मिलता, फिर वो 5 साल फंड नहीं मिलता, फिर वो 5 साल फंड नहीं मिलता, फिर इस तरह से मुसलमानों की बस्तियाँ वंचित रह जाती, विकास के काम होते नहीं, और फिर बोलते हमारे साथ जुल्म अत्याचार हो रहा। अरे भाई, आज अगर ठीक है तुमने वोट भाजपा को वोट नहीं दी, लेकिन आज सर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भाजपा के फडणवीस साहब है, तो आप उनको बोलते हैं कि साहब हमने तुमको वोट नहीं दी, तुम हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, तुम तो उल्टा ये बोलते, देखो कैसा बोलते, नहीं तुम हमारे मुख्यमंत्री है, हालांकि वोट दे रहे नहीं, चुनाव में उनको बुरा बोले, उनकी तरफ आरोप लगा रहे हैं, फिर चुन के आ जा रहे, फिर मुख्यमंत्री फिर क्या बोले, नहीं साहब आप सबके ना मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ना। तो भाई उनका भी दिल है ना, वो कुछ ऐसा कुछ अलग थोड़ी है, कोई ऊपर से अवतार थोड़ी बन के आए हुए। तुम्हारे हमारे में से कार्यकर्ता रहते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते, तो उनको एड़े बहुले एक समझता नहीं कि उनको हालांकि हमको वोट नहीं देते, हमको बड़े मुख्यमंत्री, तो उनको तुम्हारे बोलने से क्या, तुम्हारे बोलने से मुख्यमंत्री रहने वाले, और तुमने बस हमारे मुख्यमंत्री रहते, उनको क्या उनका राजीनामा हो जाने वाला है, क्या घर को जाने वाले? नहीं, तुम्हें अपने चापलूसी के वास्ते फिर चापलूसी बातें करते, नहीं ना साहब सबके मुख्यमंत्री ना, नहीं ना साहब तुम सबके आमदार है ना। अरे बाद में 5 साल चापलूसी करने के बाद बजा एक बड़े फैसले ले लो, उनके साथ डायलॉगबाजी करो और बावकार तरीके से करो, पैरों में गिरने काम मत करो। भाई साहब हम आपके साथ चलने को तैयार है, हमारे मसाल ये, हमारे गांव के मसाल ये, हमारे शहर के मसाल ये, हमारे वार्ड के मसाल ये, आप आमदार में, आप खासदार में, आप सरकार में, आप हमको फंड देंगे, कितना देंगे, कैसा देंगे, आप हमारा वादा करते हैं, खुल्लम खुल्ला करो, लाइयो बताओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो कि हमने ये डाले करो, कल को कोई आप ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि बैग लेके आगे होंगे, 10-20 लोग गए होंगे, 10-10 लाख रुपए दे दिए होंगे। हमारे पास ऐसी भी सोच के लोग हैं। बहरहाल वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमानों की तबाही बर्बादी हुई, अब मुसलमानों के हाथ में है कि आपको मस्जिद और तबाह होना है या सुधर जाना है, तबाह होना है या आबाद होना है, इंसाफ होना है कि और ज़्यादा नाइंसाफ़ी के शिकार होना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि जब हालात बिगड़ते, हमने अक्सर देखा है ग्रामीण के अंदर, अगर हालात बिगड़ते हैं, कोई आगजनी होती है, कुछ मारे जाते हैं, कुछ ज़ख्मी होते हैं, इबादत गाँव पे हमले होते हैं, तो वहाँ उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं आता है। दंगा हो जाता है, फिसाद हो जाता है, 2 दिन कर्फ्यू लग जाता है। अगर कुछ दिखावे के रास्ते को मुसलमान के नेता अगर पहुंचने की कोशिश भी करते हैं तो उनको जो है तो गांव के बाहर रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारे आने से माहौल ख़राब हो सकता है, इसलिए वापस चले जाओ, नेता आपको भी उठा के अंदर डाल देंगे। हालांकि वो आमदार रहते हैं, वो खासदार रहते हैं, वो कोई पोस्ट पे रहते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि नोटिस थमा दिया जाता है कि आप चले जाइए वरना फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो वो आमदार रहने के बाद, खासदार रहने के बाद, बड़े नेता होने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं, निच्ची मिट्टी करा के कार्य पलटा लेते हैं और फिर आके बोलते हैं देखो हम तो आए थे लेकिन सरकार बदमाश थी, वो ऐसा थी, फिर ऐसा उल्टे सीधे बातें करके फिर वैलानी बातें करते हैं। अरे क्या काम का ऐसा आना, ऐसा क्या काम का ड्रामा, जब मुसीबत में नहीं आ रहे, टाइम पे नहीं आ रहे। आज जब तुम्हारे कुछ कार्रवाई करने से अगर मुसलमानों को इंसाफ भी नहीं मिला, तो दंगे रुक नहीं सकते या मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो क्या काम की लीडरशिप, अरे क्या काम के तुम्हारे दौरे, अरे क्या काम के तुम्हारे भाषण, अरे क्या काम के तुम्हारे वादे और मायदे, कुछ काम के नहीं है। इसलिए जो ताकत में है, जो हमें इंसाफ दे सकते हैं, चाहे ग्रामीण के अंदर, आप चुनिए, उनको बोलिए कि हमें बाहर के लोगों से कोई लेने देना नहीं, हमें कोई सेकुलरिज्म की पार्टी को लेने देना नहीं,
आप और हम इस गांव में रहने वाले हैं, इस गांव में जन्मे हैं। यहाँ पर अगर मुसलमान है तो इसी गांव में मरेगा, इसी गांव में दफन हो जाएगा। और हिंदू है तो हमारा भाई उसी शहर उसी गांव की मतलब जो है तो शमशान में उसकी चिता आग दी जाएंगी। हमें मिलकर रहना है, हमें दिवाली ईद मिल के मनाना है, हमें नफरत नहीं करना है, हमें विकास करना है। अगर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप आमदार हैं, आप सरपंच हैं, आप हमारे गाँव का विकास कीजिए, हमारे गलियों महल्लों की नाली बनाइए। इस तरह की सोच हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी चक्कर में मत जाओ आप, इसको बचाना उसको बचाना है, कष्ट नहीं होता। याद रखिए, जब सरकार बनती है ना, संविधान की शपथ लेते हैं, बस उसके हिसाब से काम चलते हैं। अब आप बोल रहे हैं जनाब कि संविधान के हिसाब से तो शपथ लेते हैं लेकिन कुछ और काम बता देते हैं, तो उसके अंदर हमें भी अपनी खामियाँ, हमारी कुछ कमज़ोरियाँ को झांकना पड़ेगा कि जो ताकत में है, अगर हम उससे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे और उनको अपना दुश्मन मानेंगे तो इससे बड़ी हमारी क्या बोलेंगे, कमज़ोरी बोलिए या कम अकली बोलिए, क्या हो सकती है कि जो लोग यकीनी तौर से बहुमत में आने वाले हैं और हम जो है तो वो हम आवाज़ भी दे रहे हैं, हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और हम उनसे दूर भाग रहे हैं और ऐसी पार्टी पीछे जा रहे हैं जो बाद में खामोशी में जाके मिल लेते हैं, साथ में बैठ के बिरयाना खाते हैं, साथ में बैठ के शादियों में जाते हैं, गले मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, कारोबार करते हैं, बड़े बड़े कारोबार की डील होती हैं और तुम्हारे वोट का मिसयूज हो जाता है और आपके सरों का वोटों का एक अच्छे अंदाज से जो सौदे हो जाते हैं और आप देखते रह जाते हैं। क्या फ़ायदा इसी? इसलिए खुद बढ़ो, अपने सियासी सौदे खुद करो, लेकिन बाविकार तरीके से करो। अपने ज़मीर को मत बेचो, अपने ईमान को मत बेचो। बोलो हमारा अगर हिंदू हमारा है, वो हमारा बड़ा भाई है और हम छोटे भाई हैं। हमें दोनों को मिलकर देश को लीड करना है, आगे बढ़ाना है। इस भावना के साथ आगे बढ़ो, इसको बचाना है, उसको बचाना है और मुसलमानों को खुद को खपना है। किसके बाप ने सिखाया है? अभी धंधे बंद कर दो आप, क्योंकि मुसलमानों को इतना बेवकूफ़ बनाया गया, इतना बेवकूफ़ बनाया गया और अब बाप रे के मौत तक तारीख नहीं मिली। अरे कैसे मक्कार लोग हैं सेकुलर पार्टियां, जब सरकार में आती है तो आरक्षण नहीं देते हैं, मुसलमानों को इंसाफ नहीं देते हैं, वक्फ की लूटमार भी होती है, उसको रोकथाम नहीं करते हैं, जेलों में ठोस नहीं भरते हैं। मक्कारी की हद होगी। और जब सरकार से गिर जाते हैं तो मुसलमानों के आड़ में छुप जाते हैं। मुसलमानों की जो जर खरीद जो 10 टन मुसलमान के नेता होते हैं उनको आगे करते हैं, वो पक्का भाषण करते हैं, मुसलमानों को जज्बाती भाषण करते हैं, नारे तकबीर अल्लाह को सदा लगाते हैं। कभी बोलते खबरस्तान मिट जाएगा, कभी बोलते तो मस्जिद मिट जाएंगी, कभी बोलते ये हो जाएगा। मुसलमानों को डरा देते हैं, बिचका देते हैं और काम बता के निकल जाते हैं। कब तक चलेंगे धंधे? ये ज़िंदगी मौत का देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त तज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। मुसलमानों एक अपने ईमान को और पुख्ता करो कि अगर हमारी मौत है तो हमें कोई बचा नहीं सकता, और अगर हमें बचना है तो हमें कोई मार नहीं सकता। अगर हमें इज़्ज़त मिलने वाली है तो इंशाअल्लाह हमें कोई जलील नहीं कर सकता। अगर हमारे मुक़द्दर में वक्त हालत ज़िल्लत लिखी हुई है तो कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन की। उस पर तकिया करो और यकीन मानो, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ये आज भी आपको आवाज़ दे रहे हैं, आज भी आपको आवाज़ दे रहे हैं। उठिए, हो सकता है बहुत सी गलतफहमियां दूर होंगी और जो मॉबलिजिंग चल रही है, मार धाड़ रहे हैं, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि उनको भी इख्तियार प्यारा है, उनको भी कुर्सी प्यारी है। वैसा नहीं है, उनको भी बहुत कुछ बातें दिखाने की होती हैं, कुछ बातें पर्दे के पीछे होती हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको ये छल कपट के राजनीति को समझना पड़ेगा और बीच का रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि जो पार्टियों ने, जो लोगों ने 75 साल में हमारा सिर्फ मिसयूज़ किया, हमारे साथ इस्तेसाल किया, हमारे विकास को रोक के रखा और बहाने हिंदू मुसलमान करते रहे और 25-35 साल तक हमें शिवसेना से डराते रहे, और आज जो है तो महाविकास आघाड़ी के नाम से जो है तो फिर मीठा एक क्या बोलते हैं गोली लेके फिर हमारे खिदमत में हाजिर हो गए। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। बहरहाल मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसका समर्थन नहीं हूँ। बहुत से लोग कमेंट करेंगे शायद कि मैं बीजेपी का समर्थक है क्या, कि कोई कहेंगे बैग में लेकर। नहीं साहब, मैं समाज को देख रहा हूँ, मेरी कौम को देख रहा हूँ। मैंने कई जब से होश संभाला मैंने कई दंगे देखा हूँ, अखबारात के ज़रिए देखा हूँ, टीवी के ज़रिए देखा हूँ। एक दर्द सताता है कि जो लोगों ने मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करे थे, सरकारों में आए थे, आमदार बने थे, खासदार बने थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे, उन्होंने कैसी मुसलमानों से दगाबाजी की और चुनाव आने के बाद जो है तो फिर उनके साथ मिल जाते हैं। पर्दे के पीछे बड़े कारोबार लेन देन की बात होती है कि ये कौम पर, ये किसका कौम परस्ती करेंगे। ये तो मीर जाफ़र से भी 2 कदम आगे निकल गए, जो एक तरफ कौम की बात करते हैं, रात के अंदर में जाकर सौदेबाजी करते हैं। अजीब सूरत हाल है, सियासी सौदे करते हैं। शर्मनाक बात है। उठाओ मुसलमानों, अपने विकार के सौदे खुद करो और खुद तय करो, अपने ज़मीर के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने अखलाक से, किरदार से वो तासुर पेश करो कि वो भी तुम्हारे दीवाने हो जाए, तुम्हारे दोस्त हो जाए, तुम्हारे हमदर्द हो जाए। इंशाअल्लाह इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत।